नमस्कार। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इस कोर्स के 17 पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं और जिसकी वजह से वो शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। सो जो चीजें हम आपको आज बताने वाले हैं उन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट होने से बचा लोगे। एप्पल के को फाउंडर मिस्टर स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट टू डू। यानी वो कहते थे कि क्या नहीं करना है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि क्या करना है। चलो तो वन बाय वन उन चीजों को देख लेते हैं। तो पहली चीज है कि जब कोई इंसान पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो वो स्टॉक से इमोशनली अटैच हो जाता है। वो दिन में 10 बार शेयर की प्राइस चेक करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने SBI का शेयर खरीदा है तो वो दिन में 10 बार देखेंगे कि SBI की शेयर प्राइस अब क्या चल रही है और वो दिन भर उस शेयर प्राइस को ट्रैक करते रहेंगे। अगर शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, अगर शेयर प्राइस नीचे चली जाती है तो वो पैनिक हो जाते हैं यानी नाराज हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी कई बार बात की कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो इसे आपको लॉन्ग टर्म की तरह ही ट्रीट करना होगा। बार बार शेयर प्राइस चेक करने से मतलब नहीं है। आपको जब तक लगता है कि वो बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा तब तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। बार बार शेयर प्राइस मत देखिए कि शेयर प्राइस ऊपर गई या नीचे, क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस उस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को फॉलो करेगी। तो आप बार बार शेयर प्राइस मत चेक करिए कि अभी शेयर प्राइस क्या हो गई है, तब शेयर प्राइस क्या हुई है। और ये ऐसी गलती है ना जो लगभग हर कोई करता है। जब हमने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया तो हमने भी ये गलती की। तो जब भी शेयर प्राइस ऊपर जाती थी हम तुरंत शेयर बेच देते थे और जब कभी शेयर प्राइस नीचे चली जाती थी तो हम भी नाराज होते थे। फिर जब हम आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट के बारे में और सीखे, तब हमें पता चला कि ये जो चीज है ये गलत है। दिस इज अ बिग मिस्टेक, क्योंकि इस चीज से हम उस स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं जो कि बहुत ही गलत है। और इस चीज से हम ट्रेडिंग के हावी हो जाते हैं, हम ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी तुरंत शेयर बाय करते हैं, सेल करते हैं, छोटे मोटे प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम दिन भर यही खेलते रहते हैं। हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और पैसा भी। तो बार बार शेयर प्राइस बिल्कुल भी मत चेक करिए और फ्रीक्वेंटली शेयर बाइंग सेलिंग भी मत करिए। कंपनी में इन्वेस्ट करिए और जब तक आपको लगता है कोई बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा तब तक उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहिए। ये चीज हम आपको कई बार बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिगिनर्स इस चीज को नहीं समझते। इसके बाद चलते हैं दूसरी गलती पर जो कि बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं, और वो ये कि जब भी किसी बिगिनर को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है तो अपने कई सारे दोस्तों को बताते हैं कि मुझे आज स्टॉक मार्केट से इतना प्रॉफिट मिला, अब मैं स्टॉक मार्केट में ये बन गया हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम आती है, मैं दिन में स्टॉक मार्केट से इतना इतना पैसा कमा लेता हूँ। तो वो दोस्तों को बताना चाहते हैं कि वो स्टॉक पिकिंग में कितने मास्टर बन गए हैं, कितने एक्सपर्ट बन गए हैं और कितने फटाफट वो पैसा कमा रहे हैं। तो आप इन चीजों से बिल्कुल दूर रहिए और इस दिखावे के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइए। फोकस करिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, फोकस करिए अपनी एनालिसिस स्किल्स को और बेहतर बनाने पर, क्योंकि जब कोई इंसान स्टॉक मार्केट प्रॉफिट का दिखावा करने लगता है, चीजों को बताने लगता है, तो एक अलग ट्रैक पर चला जाता है। वो चीजें खुद के लिए नहीं बस दूसरों को दिखाने के लिए करने लगता है, जिसमें गलती करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो तो उसे अपने तरीके से करिए, दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो मेक श्योर कि आपको कंपनी का एनालिसिस आता है, कंपनी चूज करना आता है। अगर आप अच्छी कंपनी नहीं चुन पाते हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करिए, म्यूचुअल फंड के जरिए करिए। और ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई कह रहा है इसलिए स्टॉक बिल्कुल भी मत खरीदिए, बिकॉज ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, यहाँ पर गलत काम बहुत ज्यादा होते हैं। सो बेटर होगा कि आप इन सारी चीजों से अलर्ट रहे। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो उसके कुछ ही दिनों बाद आपको अलग अलग कंपनी से कॉल आने लगेंगे, और ये कंपनीज बेसिकली इंदौर और गुजरात से होती है, जो आपको कॉल करके बताती है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स और एक्सपर्ट्स हैं जो आपको स्टॉक मार्केट से डेली रेगुलर इनकम कमाने में मदद करेंगे। वो जनरली प्रॉमिस करते हैं डेली 2% रिटर्न का, 3% रिटर्न का। ये लोग आपको बताते हैं कि कैसे आपका पैसा इतने इतने टाइम में ही डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। ये लोग अलग अलग कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ उनके पास स्टॉक मार्केट का एक्सपर्टीज है। वो आपको बड़े बड़े प्रोमिसेस भी करेंगे कि इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि स्टॉक मार्केट एक फटाफट पैसा बनाने का जरिया नहीं है, ये गैम्बलिंग नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसे इन्वेस्टमेंट की तरह ही करिए। तो आज हमने मेनली 3 चीजें देख ली कि बार बार शेयर प्राइस चेक नहीं करनी है और शेयर से अटैच नहीं होना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करिए, दूसरों को दिखाने के लिए मत करिए। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी, स्टॉक मार्केट टिप्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज या कोई और शख्स जो आपको टिप्स प्रोवाइड कर रहा है उन पर डिपेंड मत रहिए और उनकी बातें मत सुनिए। फोकस करिए एनालिसिस करने पर, अपनी एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करने पर। कंपनी का एनालिसिस जब आप करते हो तो उस प्रोसेस को एंजॉय करिए। जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो देखो कि आपको उस चीज में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मजा आ रहा है
तो आप जल्दी आगे भी जाओगे। जब कभी हमें फ्री टाइम मिलता है हम कंपनी का एनालिसिस करने लगते हैं, क्योंकि उस चीज में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट एनालिसिस करते हैं, स्टार्टअप्स का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि उन चीजों में हमें मजा आता है। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग में मजा आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये चीज आपके फेवर में हमेशा काम करेगी। और इस पर मिस्टर स्टीव जॉब्स कहते भी हैं कि द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। सो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।